हेलो फ्रेंड्स, MS वर्ड एप्लीकेशन ट्यूटोरियल में आप सभी का फिर से स्वागत है। स्पेशल थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियोस देखी है और उन्हें लाइक भी करा है। तो चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, जो कि मैं हमेशा करती हूँ, प्रीवियस क्लासेस के बारे में आपको बताना चाहूँगी। होम टैब हो चुका है, इंसर्ट टैब हो चुका है, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस हो चुका है। आज हम जिस टैब की बात करेंगे वो है आपका मेलिंग का टैब। देखिए, मेलिंग के ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी, बट पहले आपको इसका एक स्पेशल पर्पस और एक पूरा फॉर्मेट आपके माइंड में कैच करवाना चाहती हूँ कि आप मेलिंग के ऑप्शन का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी, बट पहले इसका स्पेशल जो फंक्शन है, जिस तरह वर्क कर सकते हैं, अपन यूज़ ले सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। अब देखिए, मेलिंग यहाँ पे जो दिया गया है, वैसे तो अभी आज तो केवल यही बताऊंगी कि किस तरह आप एक ही टाइम पे अपने 100 फ्रेंड्स के पास या 10 फ्रेंड्स के पास, जितनी भी आपकी फ्रेंड लिस्ट है, उन्हें के लिए लेटर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या कहा मैंने? कि एक ही टाइम पर आप अपने 10 फ्रेंड के लिए लेटर क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आपको देना है। अब आप एक लेटर क्रिएट करना चाहते हैं सभी फ्रेंड्स के लिए अलग अलग। अब ऐसा तो है नहीं कि आप लेकर लैपटॉप या कंप्यूटर बैठे हैं और सभी के लिए अलग अलग लेटर आप बनाएं। ठीक है, ऐसा तो आप करना नहीं चाहेंगे। तो आप क्या करना चाहेंगे? मेलिंग जैसे फंक्शन का यूज़ करना चाहेंगे। ठीक है, जैसे आपने क्या कर लिया, मान लीजिए मैंने ये लेटर आपके लिए एक सिंपल सा बना दिया। ये एक ऐसा लेटर है जिसमें मैंने क्या करा है, सभी को बर्थडे पार्टी की डिटेल दी है कि किस टाइम पे पार्टी है, क्या मेन्यू है, क्या वेन्यू है, कहाँ पे है, क्या लोकेशन है, किस डेट को है, यानी सारी डिटेल्स मैंने अपने इस लेटर में लिख दी। अब मैं चाहती हूँ कि एक ही टाइम पे मेरे 10 फ्रेंड्स के लिए ये लेटर क्या हो जाए, आपको शो हो जाए। अब उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे मेलिंग के ऑप्शन का यूज़ करेंगे। कैसे? इसके लिए आपके पास दो इम्पॉर्टेंट थिंग्स होनी चाहिए। एक तो आपके पास ये लेटर होना चाहिए जो कि आप सभी को भेजना चाहते हैं। ठीक है, एक तो ये थिंग होनी चाहिए। एक होना चाहिए आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए, है ना। आपके उन 10 फ्रेंड्स का डिटेल होने चाहिए, उनका डेटा होना चाहिए, तभी तो आप उन्हें अपना लेटर भेज पाएंगे। जब तक आपके पास उनका एड्रेस नहीं होगा, उनकी डिटेल्स नहीं होगी, आप लेटर नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास दो इंपॉर्टेंट थिंग्स कौन से होने? एक तो आपके पास एक लेटर होना चाहिए और सेकंड आपके पास क्या होना चाहिए, एक डेटाबेस होना चाहिए। ठीक है, तो लेटर देखिए हमने बना लिया है। अब हम चलते हैं अपना एक डेटाबेस क्रिएट करने। अभी तो मैं जिन ऑप्शंस पे आपको वर्क करने को लिए कह रही हूँ, केवल उन पे ही आपको ध्यान देना है, आपको और किसी ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना अगर इसे अच्छे से सीखना है आपको तो। ठीक है, आपको जाना है केवल यहाँ पे सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे। ठीक है, अब आप क्या बनाना चाह रहे हैं? आपके पास लेटर है, अब आप बनाना जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स की लिस्ट। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर आपने आउटलुक से कॉन्फ़िगर कर रहा है तो आप आउटलुक के कॉन्टैक्ट्स भी यहाँ पे ले सकते हैं। कोई आपने पहले से टेबल बना रखी है, लिस्ट बना रखी है फ्रेंड्स की, तो आप उसका यूज़ यहाँ से कर सकते हैं। बट अभी अगर आपके पास कोई पहले से लिस्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, टाइप न्यू लिस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही टाइप न्यू लिस्ट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने न्यू एड्रेस लिस्ट का एक डायलॉग बॉक्स शो हो गया। ये डायलॉग बॉक्स दिया गया है आपको अपने फ्रेंड की जो भी डिटेल्स बताएं उन्हें एंटर करने के लिए। जैसे कि टाइटल दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट नेम दे रखा है, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पता है अपने फ्रेंड्स की, वो डिटेल्स आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, बट मान लीजिए आपको बहुत सी चीज़ें नहीं पता है, तो क्या कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इस लिस्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए आपको यहाँ बॉटम में ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, कस्टमाइज का ऑप्शन बताने से पहले, जैसे मान लीजिए न्यू एंट्री करनी हो तो आप न्यू एंट्री पे क्लिक कर सकते हैं। फाइंड अभी मैं बाद में बताऊंगी, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। डिलीट एंट्री करनी है, मान लीजिए कोई सेकंड एंट्री या कोई एंट्री डिलीट करनी होती है तो आप डिलीट एंट्री के थ्रू डिलीट भी कर सकते हैं, यानी न्यू एंट्री और डिलीट एंट्री आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम्स। ये सभी वे कॉलम्स हैं, फील्ड्स हैं जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही है। जैसे दिख रहा है ना, यहाँ पे टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी है, एड्रेस है। ठीक है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, ये आपको यहाँ पे शो रही है। बट आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप किस पे जाएंगे, कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट या कस्टमाइज फील्ड के कॉलम्स में। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसे रखिए, जो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उसे डिलीट कर दीजिए। जैसे आप फ्रेंड का फर्स्ट नेम जानते हैं, सरनेम नहीं जानते, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं। या आपसे पूछेगा
डिलीट करना चाहते हैं, यस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वो फील्ड आपकी डिलीट हो जाएगी। अब आप एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 भी नहीं जानते तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। यस कर देंगे, डिलीट हो जाएगी। अब आपको पता है आप लेटर भेजना चाहेंगे तो आपको पिन कोड की रिक्वायरमेंट होगी, और आपको यहाँ पे पिन कोड नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप चाहते हैं जिप कोड का नेम क्या हो जाए, चेंज हो जाए पिन कोड में, तो डिलीट के जस्ट नीचे आपको दिख रहा है पिन रीनेम का ऑप्शन। रीनेम में जाके आप यहाँ पे कर देंगे पिन कोड, ठीक है, ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, आपके पिन कोड आ गया है जिप कोड की जगह, ठीक है। यानी समझ में आपने डिलीट करना सीख लिया और रीनेम करना सीख लिया। ऐड करना है, कोई ऐसी फील्ड है जो कि यहाँ पे ऐड नहीं है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फादर्स नेम आपको लिखना था, आपने फादर्स नेम ऐड कर दिया, ओके करोगे तो ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा फादर्स नेम। यानी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उन फील्ड्स को आप ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं। मूव अप और मूव डाउन, ये फादर्स नेम आप चाहते हैं इसके फर्स्ट नेम के बाद आ जाए तो आप क्या करेंगे, इसे मूव अप करना चाहेंगे, सेलेक्ट करना है आपने, मूव अप करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी फील्ड अप में जाती जाएगी। आपको डाउन में लेके जाना है, मान लीजिए कंपनी नेम आपको मूव डाउन करवाना है, मूव डाउन करेंगे तो ये कहाँ चल जाएगी आपकी, मूव डाउन में, ठीक है। मैं अभी आपको ये सारी डिटेल्स डिलीट करके केवल 2 ही डिटेल्स के बारे में बताना चाहूँगी ताकि आपको ये जल्दी से समझ में आ जाए। और देखिए अगर वीडियोस में आपको डाउट आता है ना तो पहले एक बार इन वीडियोस को वापस रन कर दीजिए, यानी वापस से इन्हें देखिए। अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो आप मुझसे कभी भी कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने अब कस्टमाइज़ करके इतनी सी फील्ड्स रख ली हैं, ओके करेंगे तो अब देखिए पहले जहाँ बहुत सारी फील्ड्स थी अब मेरे पास बहुत ही कम यहाँ पे फील्ड्स हो गई। अब मान लीजिए टाइटल देना है मुझे, मिस्टर दे दिया, ठीक है। टैब में गए, फर्स्ट नेम लिख दिया मान लीजिए मोहित, फादर्स नेम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल रोहित। एड्रेस आप जो भी देना चाहते हैं A22 गली नंबर 2, ठीक है। और सिटी आपने दे दी जयपुर, फॉर एग्जांपल जयपुर दे दिया। स्टेट आपने दे दिया राजस्थान, ठीक है। पिन कोड आपने दे दिया और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो भी आपको अभी याद हो, 30, 20, 10 दे देते हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट एंट्री दे दी। सेकंड मिसेस, टैब देते हैं, नेम दे देते हैं फॉर एग्जांपल हीना, और उनके फादर्स का नेम दे देते हैं जो भी है राम दे देते हैं, ठीक है। टैब देते हैं और एड्रेस दे दिया यहाँ पे आपने 22 नहीं देते हैं, अभी हम यहाँ कुछ और दे देते हैं, ऐसे दे देते हैं गांधी विहार, ये भी आपके जयपुर में है। और सॉरी इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ और सिटी लिख देते हैं, कोटा लिख देते हैं, और ये है आपके राजस्थान में, ठीक है। और यहाँ पे कोड दे देते हैं, देखिए मुझे अभी कोड ढंग से याद नहीं है, कोटा का क्या कोड होता है, मैंने ऐसे दे दिया, नॉर्मली दे दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 एंट्री करी है, मोहित और हीना की। अब हम करते हैं ओके। ओके करने से करेंगे तब ये आपको इस एड्रेस लिस्ट को सेव करने के लिए कहेगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ भी चाहते हैं वहाँ पे सेव कर सकते हैं। मैं भी डेस्कटॉप पे करके दिखा रही हूँ ताकि इजीली अपन उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस लिस्ट, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट नेम दे दिया, मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है। सेव कर देंगे। अब जैसे ही मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली, देखिए यहाँ पे मेरे ये फील्ड्स क्या हो गए, मुझे हाईलाइट हो गए। अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरे इस डॉक्यूमेंट में, सॉरी मेरा जो लेटर बनाना चाह रही हूँ उसमें मैं लिखवाना चाहती हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए, एक सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड, जूमिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया। मेरे फ्रेंड को लिखने से पहले लिखना चाहती हूँ 2, ठीक है। अब मैं क्या करवाना चाहूँगी, सारे ऑप्शन छोड़िएगा आप, तो केवल जो मैं बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। इंसर्ट मर्ज फील्ड करवाना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे वो फील्ड्स आएंगी जो कि मैंने अभी अपनी जो लिस्ट टाइप करी थी ना उसमें रखा था। 2 टाइटल लिख दिया मैंने, ठीक है। स्पेस दूंगी, अगर स्पेस नहीं दूंगी तो मेरा जो आउटपुट है वो प्रॉपर मुझे शो नहीं होगा। यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नेम, एंटर कर दिया मैंने। फील्ड्स में मैंने लिख दिया यहाँ पे फादर्स नेम, एंटर कर दिया। अब मैं चाहती हूँ एड्रेस लाइन फर्स्ट भी आ जाए,
कॉमा आ जाए, एंटर कर दूँ, सिटी आ जाए, ठीक है, कॉमा, थोड़ा कर्सर मेरा आप में चला गया, कॉमा, यहाँ पे मैं स्पेस दे दूँगी और यहाँ क्या दे दूँगी, अपना स्टेट का, ठीक है। कुछ फील्ड्स मैं क्या करवाना चाह रही हूँ, मैं डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे हाइफन लगा के मैंने यहाँ पे करवा दिया, पिन कोड को ऐड करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ, नॉर्मली अपन जब लेटर लिखते हैं, डियर, जिस भी पर्सन का लेटर लिख रहे होते हैं उसका नेम लिखते हैं, तो डियर मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं चाहती हूँ उसका नेम लिखवाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या फील्ड इंसर्ट करवा दी, फर्स्ट नेम, और लगा दिया यहाँ पे कॉमा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई फील्ड और इंसर्ट करवाना चाहती हूँ मैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक और फील्ड इंसर्ट करवा दी है अपनी स्टेट की, ठीक है, यहाँ पे करवा दी मैंने, आपको शो हो ही रही होगी, ठीक है। और ये लेटर में मैंने अपनी फील्ड्स इंसर्ट करवा दी कि मुझे अपने लेटर में मेरे फ्रेंड की कौन कौन सी डिटेल्स सेंड करवानी है। यहाँ पे मैंने लिख दिया थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और यहाँ पे जो भी है अनलॉक नॉलेज लिख देते हैं, ठीक है। अनलॉक नॉलेज के थ्रू ये लेटर जा रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिंपल सा काम करना है, अभी कुछ ज़्यादा नहीं करना है। या आपने फील्ड इंसर्ट करवा दिया, अपना नेम लिखवा दिया, आपको सब ऑप्शन पे छोड़ के केवल क्या करना है, यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं खैर, बट अभी नहीं, ठीक है। आप केवल जाइएगा फिनिश एंड मर्ज पे, यहाँ पे जाइएगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, यानी सभी डॉक्यूमेंट्स पे आप अलग से इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं। एडिट इंडिविजुअल पे जाएंगे, सभी के लिए चाहते हैं, करंट यानी किसी एक पर्सन के लिए, जहाँ पे आपको फर्स्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे फर्स्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे आप किसी और का लेना चाहते हैं, या मान लीजिए 10 फ्रेंड का है, 5 का लेना चाहते हैं, फ्रॉम 1 to 10 लिख सकते हैं। ओके करेंगे तो देखिए एक लेटर मुझे शो हो गया, ठीक है, थोड़ा जूम करके कम करके दिखाती हूँ। मेरे सामने 2 लेटर बन गए एक ही टाइम पे, ठीक है। बस मैंने किया क्या था, एक लेटर क्रिएट करा था और अपनी फील्ड्स इंसर्ट करवाई थी। फील्ड्स में मैंने क्या इंसर्ट करवाया था, 2 लिखवाया था, 2 के बाद मैंने मिस्टर मोहित लिखा था, उनके फादर का नेम रोहित, एड्रेस लिखा जयपुर राजस्थान, हाइफन लगा के कोड लिख दिया, और देखिए यहाँ पे क्या गया, डियर मिस्टर मोहित, ठीक है। तो यानी क्या कर दिया इन्होंने, एक ही मिनट में मेरे लिए, मेरे फ्रेंड के लिए मुझे लेटर लिख कर दे दिया। यहाँ पे स्टेट लिखवाया तो देखिए राजस्थान आ गया, ठीक है, ये तो फर्स्ट पर्सन का हुआ, और आपका आ गया थैंक्स एंड रिगार्ड अनलॉक नॉलेज। ये फर्स्ट पर्सन का लेटर क्रिएट हो गया फर्स्ट पेज, और सेकंड पेज पे देखिए मिसेस हीना का यहाँ पे मैंने लिखवा दिया, उनके फादर का नेम गांधी विहार कोटा राजस्थान, और डियर हीना, यानी एक ही टाइम पे इन्होंने मेरे लिए 2 लेटर्स मुझे क्रिएट करके दे दिए। तो देखिए कितना सिंपल काम रही, तो केवल मैंने 2 की लिस्ट बनाई थी, आप चाहें तो और भी ज़्यादा फ्रेंड्स की लिस्ट बना के उन्हें भी उनके लिए भी लेटर्स क्रिएट कर सकते हैं एक ही टाइम पे। तो आज आप लोगों को केवल इस वीडियो के थ्रू जो सीखने को मिला है, केवल इस तरह से आप लोग अपने फ्रेंड्स के लिए लेटर क्रिएट करना सीखें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेलिंग के ऑप्शंस के बाकी ऑप्शंस पे वर्क करना सीखेंगे। तो आई होप आपको एक ही टाइम पे अपने सभी फ्रेंड्स के लिए लेटर क्रिएट करना आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।